लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी जोश और जुनून के साथ आज है 7 जुलाई से जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और जीके क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी कराएं। इससे आपका एक ही क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलो साथियों बना देंगे, शुरू करते हैं। साथियों पहला ही क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? कियर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने ऋषि सुनक का स्थान लिया है कियर स्टारमर ने। डिक सूप नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। मार्क रूट नाटो के हेड है। इस समय मार्क रूट नाटो के हेड हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य कौन बना है? किसे बनाया गया है? एससीओ का 10वां सदस्य कौन बना है? बेलारूस एससीओ का 10वां सदस्य बना है। एससीओ की फुल फॉर्म है शंघाई सहयोग संगठन। स्थापना 1996 में हुई थी। शंघाई में 5 सदस्य थे। शंघाई में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। 2001 में इसमें 6 सदस्य हो गए। शंघाई एससीओ में 6 सदस्य। और 2017 में इसमें इंडिया और पाकिस्तान भी ऐड हो गए। अब हो गए 2017 में इसमें 8 सदस्य हो गए। अब 2023 में एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था इंडिया में। 2023 में आयोजन हुआ था, इसको होस्ट किया था इंडिया ने। एससीओ का क्रम था 23वें क्रम का था। कौन सा था? 23वें क्रम का था। और इसमें जो 9वां सदस्य था, ईरान इसमें ऐड हो गया, 9वां सदस्य। और 2024 में इसका 24वां क्रम है शंघाई सहयोग संगठन का। क्रम कौन सा? 24वां 2024 में। एससीओ का हेडक्वार्टर है बीजिंग में। एससीओ का हेडक्वार्टर है बीजिंग में। 2024 में एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन आस्ताना में हो रहा है। आस्ताना का है, कजाकिस्तान के अंदर। ललन टॉप क्वेश्चन है, हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो कौन बनी है साथियों पहली महिला एथलीट? दिव्या कीर्ति। पहली महिला दिव्या कीर्ति हैं। हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन है? पहले भारतीय इंद्रमणि पांडे पहले भारतीय हैं जो बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, हाल ही में रूस ने कब तक नए ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण करने की घोषणा की है? 2030 तक रूस ने नए ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण करने की घोषणा की है। तो वी इज द राइट आंसर। रूस की एजेंसी का नाम रॉस्को इस्मोस। रूस की एजेंसी है रॉस्को इस्मोस। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। यूएसए की स्पेस एजेंसी है नासा और जापान की है जाक्सा। इंडिया की है इसरो। कुछ ललन टॉप क्वेश्चन है साथियों। हाल ही में वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा को मिसाल वाहक के रूप में चुना गया है। भारतीय सेना में आईएनएस संध्यक को भारत का पहला सर्वेक्षण पोत शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? पीआईबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो धर्मेंद्र ओझा को पीआईबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो वी द राइट आंसर डॉक्टर वीएन गंगाधर है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के हेड। और रवि अग्रवाल है सीवीडीटी के हेड। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के हेड है रवि अग्रवाल। कुछ ललन टॉप प्रश्न है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सिक्किम राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की जन औषधि
पहल में शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो कौन सा साथियों? मॉरिशस। मॉरिशस। मॉरिशस जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश है। अगला क्वेश्चन साथियों, हाल ही में पहला यूईएफए महिला नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है? स्पेन ने। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो कौन सा साथियों पहला देश? पहला देश है फ्रांस। पहला देश है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? मार्च 2025 तक। मार्च 2025 तक केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले स्मार्ट सिटी मिशन का लक्ष्य था 2024 का, अब 2024 में पूरा नहीं हो पाया, अब मार्च इसको बढ़ा दिया 2025 में। इसमें 100 स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य था। सहयोग किसका था? सिंगापुर के सहयोग से 100 स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य था। कुछ भारत के लक्ष्य हैं। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025। और भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 2025। भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 2025। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित, एथेनॉल का सूत्र है C2H5OH को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025। और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य 2030 तक। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य 2030 तक। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040 तक। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040 तक। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य 2070 तक। उत्सर्जन साथियों, हाल ही में MA पाठ्यक्रम में भागवत गीता को शामिल करने की घोषणा किसने की है? IGNOU ने MA के पाठ्यक्रम में भागवत गीता को शामिल करने की घोषणा की है। IGNO की फुल फॉर्म है I का मतलब इंदिरा, G का मतलब गांधी, N का मतलब नेशनल, O का मतलब ओपन और U का मतलब यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ऐसा पहली बार होगा जिसमें भागवत गीता को MA में शामिल किया जाएगा। यूजीसी ने शेरनी पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? शेरनी पोर्टल यूजीसी का। कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन है साथियों। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? शरद कमल पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? तो ये ई रहा। कौन सी है? ई रहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? केट विंसलेट को म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। केट विंसलेट को। तो ए इज द राइट आंसर। केट विंसलेट को अनेक पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए हैं, जैसे अकादमी पुरस्कार, एक ग्रैमी पुरस्कार मिला है और 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार मिले हैं। तो इनको काफी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, यह पुरस्कार डेविड क्रॉस द्वारा प्रदान किया जाता है। डेविड क्रॉस द्वारा, या इसके सहयोग से प्रदान किया जाता है, डेविड क्रॉस के सहयोग से। लल्लन टॉप प्रश्न साथियों, 2024 में G7 शिखर सम्मेलन की किसने अध्यक्षता की थी? इटली ने। साथियों, इसी का हाल ही में नौसेना के प्रमुख पद के लिए किसको नियुक्त करने की घोषणा की है?
तो किसको करेंगे? दिनेश कुमार को। दिनेश कुमार को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कौन सी योजना शुरू की है? ड्रोन दीदी योजना। ड्रोन दीदी योजना प्रधानमंत्री ने शुरू की है 2024 में। जनधन योजना भी प्रधानमंत्री ने शुरू की थी, और ये कब की थी? जनधन योजनाएं 28 अगस्त 2014 की 2014 की जनधन योजना। आदर्श ग्राम योजना है 11 अक्टूबर 2014। आदर्श ग्राम योजना। और स्मार्ट सिटी योजनाएं 25 जून की है, और 2015 की स्मार्ट सिटी योजना। तो इसमें 100 शहरों को शामिल किया गया था सिंगापुर के सहयोग से। कितना? 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य था सिंगापुर के सहयोग से। अगर साथियों आपको वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो करते हैं लाइक। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक अप केयर। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।